हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, यह क्राउन पब्लिकेशन यानी बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे ही प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बुक से पहले हम लोग खान सर का बुक और रुखमानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का बुक का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस पर रेगुलर ही बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और भी बिहार के एग्जाम से जुड़े एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, बीच में वीडियो स्किप कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो स्वर्ण मुद्रा की अगर बात किया जाए तो यह सर्वप्रथम हुमायूं के द्वारा प्रचलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय पूछ रहा है। देखिए, उस समय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये भारत के अगर पूछेगा तो यहाँ लॉर्ड बैटिंग हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाली प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो प्रथम ऐसा मुस्लिम कौन थे जो स्वतंत्रता के वो लड़ाई था उसमें फांसी पे चढ़े थे। तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अशफाक उल्लाह खां कौन थे। तो अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय की अगर बात किया जाए तो यह चर्चिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है, यानी महाकुंभ जो मेला लगता है तो कितने वर्ष पे लगते हैं। तो यह 12 वर्ष पे लगते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑप्टिमस जो है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोटोटाइम ह्यूमनडाइट रोबोट है। तो यह ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो यह कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली डच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली डच है तो कौन से संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल यानी शुरू किया है। तो दक्ष नाम से सुपटेक पहल, इससे पहले वाले में तो आरबीआई था, लेकिन इसमें है कि किस संस्था ने सुपटेक नाम से एक पहल शुरू किया है। तो ये भी आरबीआई शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ चीते को लाया गया था किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। नामीबिया से चीता लाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो कौन सा देश हो जाएंगे। तो हो जाएंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है जाने माने यह फिल्म मेकर हैं जो सुभाष घई जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि साइरस मिस्त्री जिसका 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। यह हो जाएंगे, देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी यह टाटा समूह के मिस्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो 2020 की देखिए, इसका इतना पुराना डेटा पूछ रहा है, तो उसमें भारत का जो रैंक था 40वां था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए इसका देखते हैं, यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तो ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो यह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभारंभ यानी मस्कट किससे बनाया गया था। यह बनाया गया था शिक्षिका को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर, देखिए दक्षिण से उत्तर और उत्तर से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए अगर क्रम की बात किया जाए तो हो जाएंगे शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लघु हिमालय स्थित है, तो यह किसका मध्य में स्थित है लघु हिमालय, तो यह स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगे, देखिए इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है, तो बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। यानी इसमें दिए हुए सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है। देखिए यह संबंधित है शेयर बाजार से, सरकारी प्रतिभूतियां का बाजार, यानी इसे शेयर बाजार भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका हो जाएगा प्रयोगकर्ता और डोमेन का नाम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ट्रूथ वी होल्ड अ अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है। यह आत्मकथा की बात किया जाए तो कमला हैरिस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जैव उर्वरक जीवित यानी सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। तो यह हो जाएंगे एजोस्पिरिलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए यह लोक नृत्य हो जाएंगे करगम है, तो करगम कहाँ के हो जाएंगे, तो यह तमिलनाडु के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। तो अनटू द लास्ट के लेखक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे जॉन रस्किन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो यह देश हो जाएंगे बांग्लादेश, ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। यह विमान हो जाएंगे तेजस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी। यह हो जाएंगे, इनका भाषा था बांग्ला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो अंटार्कटिका की बात किया जाए तो यह मूसा हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है। यह वृक्ष कौन सा हो जाएंगे, देखिए यह सिकुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है, तो संगाई डियर की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे मणिपुर का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल, क्या प्रश्न है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं, यह बन गए हैं गैरी बेलेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैट बॉक्स लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया है हाल ही में बार्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर यानी फेस्टिवल का आयोजन किया है, तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात किया जाए तो यह किसने किया है, तो यह पटियाला ने किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है, यह खोजा गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये देखिए इसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है, यह लॉन्च किया है ओडिशा राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है पेशे से जुड़े थे, तो रंजीत गुहा का संबंध किस चीज से हो जाएगा, तो यह एक इतिहासकार थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, यह उड़ीसा राज्य ने हाल ही में घोषणा किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है, यह जीता है पाकिस्तान को हराकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है, तो अगर एयर प्यूरीफायर वाली बस की बात किया जाए तो यह लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज यानी स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है, यह जारी किया है हाल ही में CBIC, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान एवरेस्ट 2023 में भाग ले रही है, तो यह ले रहा है देखिए मंगोलिया में जो एक्सरसाइज होने वाला है, तो खान एवरेस्ट में तो भारत ने भाग ले रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है, देखिए यह गुजरात राज्य में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है, तो अभी चेन्नई सुपर किंग हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जीके के प्रश्न को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं जो कि 50 दिए हुए थे। अब देखिए इसमें हम लोग समान विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो यह कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, यह होता है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, देखिए गुब्बारे के जो आमाप में वृद्धि होगी यानी उसका आकार है उसमें वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो परमाणुीय ईंधन की अगर बात किया जाए तो इसमें से देखिए लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है,
बाकी यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों का अनुसंधान किया है? यह किया है जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और ध्रुव के बीच का स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था रुड़की में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिक कहे जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अति मूल्यवान खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः यह किसका बना होता है? तो सोप स्टोन की अगर बात किया जाए तो यह बना होता है मैग्नीशियम सिलिकेट का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिटकीरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? यह करता है स्कंदन द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीला थोथा, तो इसको कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एप्सम सॉल्ट, तो इसको मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उन शराब शास्त्रियों को जिनके परिणाम स्वरूप आर्द्रता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, तो उसमें क्या होता है? तो मेथिल अल्कोहल मिले होते हैं, जिस तरह से आर्द्रता आदि होती है यानी उसे जस्ट उल्टी होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? देखिए उसमें लगाए जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट लेपिड सिल्वर दो सिलिका जेल होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है, तो जूलॉजी का अध्ययन के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत जानवर दोनों का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें से समुद्री घोड़ा है जो कि एक वास्तविक मछली है, बाकी स्टार फिश और डॉग फिश और जेली फिश यह मछली नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है क्वेकर्स से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मेंडल के जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है जो किस पे आधारित था? यह आधारित था, देखिए यह आधारित था लैंगिक जनन पर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रक्त समूह की खोज की थी, यह वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? यह होता है नीला और लाल का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है, तो कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था, तो किसके द्वारा तैयार किए गए थे? तो देखिए जॉन साल्क के द्वारा तैयार किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल्य है? इनमें से जैविक मूल्य की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे मूंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
देखिए यह प्रैक्टिस सेट 2 थे, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को भी कंप्लीट करा चुके हैं। तो कैसा था क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग का कितना सही हुआ, 75 में से अपना हो सकता है तो स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर फुल इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न लगाना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।